ये पक्षी सूखकर सख्त हो चुके नमक के एक टीले पर अपना घोंसला बनाकर अंडा देते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई अचानक झील में पानी बढ़ जाने की वजह से इन्हें सुरक्षित रखती है, जो अक्सर लेक नेट्रॉन में होता रहता है। और जैसे जैसे झील के बीच का हिस्सा सूखकर बड़ा होता जाता है और फ्लेमिंगोस आते जाते हैं। अच्छे सालों में, जैसे इस साल, यहाँ लगभग 50 लाख जोड़े मिलने के लिए आते हैं। 28 दिनों तक अंडे को सहने के बाद लेक नेट्रॉन की झुलसा देने वाली चमक में से एक बच्चा अंडे से बाहर आता है। यहाँ तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन माँ के पंख इसे सूरज की धूप से बचा सकते हैं। बच्चे को झील से खाई हुई अलग अलग तरह की एल्गी और माता पिता के खून का मिश्रण खिलाया जाता है। कुछ दिनों बाद बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके और फिर एक बड़े से झुंड में शामिल हो जाता है, जिसमें हर उम्र के बच्चे हैं। जल्द ही ताजे पानी की इनकी जरूरत इन नवजात बच्चों को झील के किनारे पर जाने के लिए मजबूर कर देगी, और ये सफर इन्हें पैदल ही पूरा करना होगा, क्योंकि इनके उड़ने वाले पंख अब तक निकले नहीं हैं। वयस्क पक्षी रोजाना ताजे पानी के लिए तालाबों तक जाते हैं। यहाँ झील के किनारे पर ये उस एल्गी को खाते हैं जो इस ज्वालामुखीय पानी में उगती है, जो इन फ्लेमिंगोस का मुख्य खाना है। ये वही एल्गी है जिससे इनके पंखों को गुलाबी रंग मिलता है और इनकी आंखों को भी। वयस्क पक्षी दिन का ज्यादातर वक्त इन्हीं तालाबों में बिताते हैं, और अब इनके बच्चे भी इनके पास आने वाले हैं। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। इन्हें तेज धार वाले सोडा क्रिस्टल्स और गला देने वाली कीचड़ से होकर 5 किलोमीटर का सफर तय करना है, जो एक जानलेवा सफर है, खासकर सबसे छोटे बच्चों के लिए। ये सभी बच्चे एक बहुत बड़े झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो इस सफर को पूरा नहीं कर पाते। सबसे कमजोर बच्चों पर थकान हावी हो जाती है। और अब यहाँ पर एक और खतरा है, मैराबू स्टॉक्स। इनकी फ्लेमिंगो जैसी लंबी टांगे होती हैं और किसी तेज धार तलवार जैसी चोंच, और इन्हें कोई जल्दी नहीं है। इन्हें आसान शिकार चाहिए। सिर्फ इनकी मौजूदगी से ही बच्चों में खलबली मच जाती है। पैरों के नीचे आकर मारे जाने के डर से सबसे छोटे बच्चे झुंड में बाहर की तरफ रहते हैं, लेकिन इससे वो आसानी से शिकार बन सकते हैं। इनके बचने का एक ही तरीका है, भाग निकलना। लेकिन जब शिकार शिकारी की टांगों के बराबर भी ना हो तो बचने का मौका कम ही होता है। झुंड से अलग हुए बच्चे तुरंत ही शिकार बन जाते हैं, मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब सभी स्टॉक्स का पेट भर जाता है। ये नन्हा सा बच्चा बहुत खुशनसीब है। आखिरकार ये बच्चे झील के किनारे पर बने ताजे पानी की तालाबों तक पहुंच जाते हैं और अपने माता पिता से मिल जाते हैं। और ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि हर बच्चे की आवाज अलग होती है, जिसे उसके माता पिता पहचान सकते हैं।